Hello students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am back with a new lecture on the topic plant tissues. So this is our last part in the plant tissues, and after this we will see the anatomy of the various parts of the plant, means the stem, the roots and the leaves. ठीक है, तो उसकी एनाटॉमी हमें देखनी है, मतलब कौन से लेयर्स क्या होते हैं वो सब हमें देखना है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। So in the last video I have completed how secondary growth of the plant takes place along with the cork cambium, वो भी कैसे बनता है, एक शॉर्ट में उसका रिकैप दे देता हूँ and then we'll shift over to this one, मतलब वुड कैसे नजर आता है वो देखेंगे। तो फर्स्ट मैंने बताया था, तो मैं दो ही समझा रहा हूँ, मतलब दो ही ड्रॉ कर रहा हूँ दिखाने के लिए। तो सिंपल हमने पढ़ा था कि प्राइमरी जो जाइलम फ्लोएम बनेगा, जिसको अपन प्रोटोजाइलम प्रोटोफ्लोएम ऐसा बोल रहे हैं, फ्लोएम फ्लोएम, और ये जो है वो क्या है तुम्हारा कैम्बियम, ये सबसे पहला वाला है। तो ऑलरेडी प्रेजेंट फ्लोएम, ऑलरेडी प्रेजेंट जाइलम के बीच में जो कैम्बियम है वो है इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। फिर अब ये रिंग है, तो चार ड्रॉ किए थे मैंने, सबको याद है। तो इसी के रीजन में जो सेल्स है, पेरेंकाइमा सेल्स, हम उन्हें मेडुलरी रेज बोलते हैं। तो ये वाले जो सेल्स है ये डी डिफरेंशिएट होकर वापस क्या बन जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक, और फिर ये वो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम ये है, इंट्राफैसिकुलर ये है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और ऐसे करके ये कैम्बियल रिंग बनाएगा। अब कैम्बियल रिंग बनाने के बाद ये कैसे मॉडिफाई होगा वो देखो। सो कैम्बियल रिंग बनाने के बाद, सो ये था प्रोटोजाइलम, ये था प्रोटोजाइलम, फिर ये बनाएगा मेटाजाइलम, ये वाला है मेटाजाइलम, देन ये वाला है मेटाफ्लोएम, और ये है प्रोटोफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो पहले था, मतलब इनिशियली मैंने दो निकाले थे ऐसे, फ्लोएम जाइलम, तो ये है वो फ्लोएम जाइलम, ये जाइलम ये फ्लोएम। अब ये जो बने हैं वो नया फ्लोएम है, मेटाफ्लोएम। तो मैं इसको फ्लोएम को मैं शेड कर रहा हूँ, तो जो भी फ्लोएम एरिया है वो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये वो फ्लोएम एरिया है। So this is xylem, this is xylem and this is xylem, ये अंदर का पिट, पेरिसाइकल, आजू बाजू के लेयर है। अब ऑब्वियसली ये बढ़ेगा तो ये एपिडर्मिस पे टेंशन बढ़ेगा तो वो रप्चर होगा, इसीलिए जो कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस के तुरंत नीचे कॉर्टेक्स लेयर होता है, वो वापस डी डिफरेंशिएट होके मेरिस्टेमेटिक, तो ये जो बना है ना ये है कॉर्क कैम्बियम, जिसको उन्होंने फेलोजेन ऐसा नाम दिया है, फेलोजेन ये नाम दिया है। तो जो कॉर्टेक्स का सबसे बाहरी लेयर है वो वापस डी डिफरेंशिएट होकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा। अब ये दो तरीके से, आउटवर्ड ग्रोथ और इनवर्ड ग्रोथ। तो जो इनवर्ड ग्रोथ है जो तुम यहां देख रहे हो, अब उसको मैं कैसे बताऊं, डॉट। ये जो इनवर्ड ग्रोथ है ये वापस कॉर्टेक्स ही बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। पर बाहर वाला जो तुम देख रहे हो ये बाहर की तरफ भी नए सेल्स बनाएगा, जिसको अपन टेलेम या कॉर्क के नाम से जानते हैं। अंदर का फेलोडर्म एंड बाहर का कॉर्क, जो हम बोलते हैं, जब भी तुम देखते हो शैंपेन बॉटल्स के ऊपर स्टॉपर की तरह यूज होता है कॉर्क लकड़ी, तो ये सिर्फ उसकी छाल है, पेड़ की जो छाल है वो ये कॉर्क है, एंड वो डेड लेयर होता है, बिकॉज ये सारे सेल्स उसे पुश करते हैं, तो ये डेड लेयर। अब एवरी ईयर, अब वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एवरी ईयर ये जो रिंग्स है, मतलब जो तुम देख रहे हो, मेटाजाइलम मेटाफ्लोएम न्यू लेयर, एवरी ईयर ये लेयर नए नए बनते हैं। तो वापस यहाँ पे प्रोटोमेटा, ठीक है, मतलब जैसे अभी सिंपल ये प्रोटो है ना, सो यहाँ पे एक और मेटाफ्लोएम, यहाँ पे एक और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, तो वही मैं वहां पे दिखाने वाला हूँ आज। सो देखो कैसे होता है। सो वुड जो बनता है दो सीजन में, मतलब ये नए रिंग्स, नए लेयर्स दो इसमें बनते हैं। पहला फेवरेबल कंडीशन में, जब स्प्रिंग मतलब विंटर के बाद,
तो विंटर के तक काफी अच्छे कंडीशंस होते हैं। विंटर और समर के बीच में जो सीजन होता है वहां पे मतलब जो इंटर फास्कुलर कैम्बियम है वो रिंग बनाएगा एंड वो लेयर्स बनाएगा। तो जनरली जाइलम ब्रॉड होता है, लाइट कलर, ट्रकीड्स भी वाइडर लुमेन। मतलब एक एग्जांपल, सपोज ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम सबसे पहला वाला जाइलम, और ये प्रोटोफ्लोएम है। अब मैं रेडियल सिमेट्री बता रहा हूं, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। तो फ्लोएम को मैं डार्क बता रहा हूं, जाइलम को मैं हॉलो बता रहा हूं। ठीक है, ये सबसे पहला बना हुआ शायद ये था, मतलब क्या बोल सकते हैं वैस्कुलर बंडल से। अब जब सीजन आता है स्प्रिंग सीजन, सो इससे वाइडर सॉरी ये फ्लोएम है, सॉरी ये फ्लोएम है, हाँ, इससे वाइडर जाइलम मतलब ट्रकीड्स जो बनेंगे। अब ये देखो ओरिजिनल ट्रकीड्स कितने छोटे हैं, तो एक सीजन में ये एक नई रिंग ऑफ प्रोटोजाइलम, सॉरी दिस इज मेटाजाइलम न्यू वाला, ये प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम नया बनेगा। वैसे ही मेटाफ्लोएम भी उस वक्त बनेगा। सो ये एक मेटा मतलब एक रिंग मेटाजाइलम की और एक रिंग मेटाफ्लोएम, फिर अगले सीजन में वापस नया बनेगा, ये वापस नया बनेगा, ये वापस नया, ये वापस नया, ये वापस नया। सो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे जैसे पेड़ विड्थ में बढ़ता जाएगा नए जाइलम नए फ्लोएम बनते जाएंगे, नए जाइलम नए फ्लोएम्स बनते जाएंगे। तो जैसे जैसे वुड बड़ा होता जाएगा जाइलम फ्लोएम का नंबर भी बढ़ा दिया जाएगा। तो जब इनिशियली स्प्रिंग में बनता है तो देखो जाइलम भी ब्रॉड होते हैं, लाइट कलर, क्योंकि सिंपल दे हैव थिन सेल वॉल एंड इनमें वाइडर लुमेन। तो तुम देख सकते हो अंदर लुमेन मतलब अंदर की जगह, तो यहाँ पे जगह प्रोटोजाइलम की बहुत छोटी थी, बड़े आगे जैसे जैसे नए नए बनते उनका विड्थ बढ़ता है। फाइबर्स मतलब स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स कम है इसलिए ये हल्के होते हैं। ठीक है, दिस इज द अर्ली वुड वी कॉल इट। ठीक है, अब जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती, सम ऑटम मतलब समर के बाद, समर और रेनी के बीच में जो एक ट्रांजिट पीरियड होगा वो ऑटम हम पकड़ेंगे या विंटर के पहले, तो उसे हम ऑटम बोलते हैं। अब ऑटम में कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती तो इसलिए ब्रॉडर जाइलम की जगह नैरो जाइलम बनते हैं, लाइट कलर की जगह डार्क कलर वाला बनेगा, क्योंकि उसमें फिर सारे पिगमेंट्स रेजिन्स भर दिए जाएंगे। ट्रैकीड्स विद नैरो लुमेन होगा इन अनफेवरेबल कंडीशन, थिक सेल वॉल, ज्यादा फाइबर, ज्यादा डेंसिटी, एग्जैक्टली उल्टा ऑपोजिट किस्म का वुड बनेगा। तो एक सीजन में लाइट वुड, एक सीजन में डार्क वुड। ठीक है, तो ये ऐसी रिंग्स बनेगी, लाइट वुड डार्क वुड, लाइट वुड डार्क वुड। तो जब मैंने बोला ना दो रिंग्स पकड़ोगे तो एक साल का तुम मतलब एक साल पेड़ जिया है, हम ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि जब हम बोलते हैं ना स्टेम कट करते हैं तो हमें उसके अंदर ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिलते हैं, हमें बहुत क्लोजली स्पेस। ठीक है, बहुत क्लोजली स्पेस तुम्हें बार्क ऑफ द ट्री में ऐसे रिंग्स मिलते हैं। वो रिंग्स क्या है, तो वो इन वुड के ही है। तो ये जो वुड मतलब जो जाइलम फ्लोएम बनता है उसमें हमने पढ़ा है स्क्लेरेंकाइमा भी बनता है एंड ये तो इस तरीके से होता है। एक और चीज है कि जैसे जैसे वुड बड़ा होगा ना, अंदर के ये जो छोटे छोटे हैं या ये भी है, ये फिर मरना शुरू करते हैं, उन्हें हार्डन कर दिया जाएगा। इसलिए अंदर वाला जो पार्ट होता है वुड का वो ज्यादा हार्ड होता है इवेंचुअली, एंड बाहर वाला एरिया सॉफ्ट वुड होता है। सो अंदर वाला एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो जो भी रेजिन्स या जो भी गम्स रेजिन जो भी प्रोडक्ट्स है वो इन छोटे छोटे जाइलम्स में भरकर इन्हें व्हाट यू कैन से इनएक्टिव कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इतने छोटे से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बड़े बड़े वेसल्स हमने मतलब वो पेड़ ने बना लिए हैं। सो होगा क्या, अंदर से वुड हार्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये है कि नैरो डार्क कलर, ज्यादा सेल वॉल, नीचे के लिए बोल रहा हूँ ज्यादा फाइब्रस हाई डेंसिटी वुड बनता है ड्यूरिंग ऑटम। तो वो मतलब है क्या, अंदर के जो लेयर्स है वो हार्डन होना शुरू होते हैं, बाहर का वुड सॉफ्ट रहता है। सो इस तरीके से अंदर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
प्लांट को हमेशा मिलता है, जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी है, अंदर का वुड ज्यादा कॉम्पैक्ट हार्ड और इस तरीके का मिलेगा, बाहर का वुड सॉफ्ट कैटेगरी का कंपेयर टू द इनर वन मिलता है। सो अंदर कोई इंफेक्शन होने का चांस ही नहीं क्योंकि जगह ही नहीं है, जबकि बाहर का सॉफ्ट है, लिविंग वुड है, तो वो पैथोजेनिक या इंफेक्शंस पकड़ सकता है। सो अंदर से जनरली लकड़ी जो है वो खराब नहीं होगी अनलेस अनटिल कोई इंजरी हुई हो वगैरह, पर बाहर से इंफेक्शन हो सकता है अगर, क्योंकि वो लिविंग वुड है। सो इस तरीके से हार्टवुड मतलब क्या, द इनर नॉन फंक्शनल एंड ड्यूरेबल पार्ट, अंदरूनी हिस्सा जो है वुड का, हम उसे हार्टवुड, और हार्ट किधर होता है सेंटर में, तो वो उसको वैसे बोला है, या उसको ड्यूरामेन बोलते हैं। सैपवुड मतलब बाहर की जो लकड़ी होती है वो कंपैरेटिवली, मतलब ये कहाँ मिलेगा आउटर, ये फंक्शनल पार्ट होता है लकड़ी का क्योंकि सारे सेल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इट इज प्रोन फॉर पैथोजेनिक एक्ट, मतलब पैथोजेनिक अटैक्स के लिए वो प्रोन है। सो वुड के बारे में तुम्हें इतना ही दिया है, सादी भाषा में मोटा मोटा शब्दों में अगर मैं बोलूं, स्प्रिंग में नया वुड बनता है, ऑटम में पुराने जो लेयर्स है उनको हार्डन कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें नया वुड बनेगा, इसमें पुराना लेयर हार्डन कर दिया जाएगा, ये ऐसा तुम लोग याद रख सकते हो। तो ये है हार्डवुड, ये इनर वाला, एंड सैपवुड ये आउटर वाला जो बनेगा। सो इस तरीके से हर साल एक एक लेयर ऐड होते जाता है वो स्टेम या बार्क की ग्रिथ में, ग्रिथ मतलब हॉरिजॉन्टल वाइज, और इस तरीके से प्लांट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखाता है। सो दिस इज ऑल विद द वुड पार्ट। एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है तुम्हारे बुक में, तो उतना तुम्हें याद करना है, ये कंडीशंस खास करके, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट जो कि है एनाटॉमी। एनाटॉमी पे है, तो आज अपन पढ़ेंगे रूट्स। तो मैं दो डायग्राम्स साइड बाय साइड निकाल रहा हूं, ठीक है। दिस इज अ डाइकॉट वुड एंड दिस इज अ मोनोकॉट रूट, ठीक है। दोनों के रूट्स ड्रॉ कर देता हूं मैं, पहले फटाफट इसका ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक से ध्यान दो। सो ये जो है आउटर लेयर क्यूटिकल, उसी के नीचे एपिडर्मिस, उसी के नीचे एपिडर्मिस, सॉरी हम ये कर रहे हैं ना, रूट्स निकाल रहे हैं ना, सॉरी स्टेम का ड्रॉ किया, सॉरी पहला लेयर एपिब्लेमा, क्योंकि यहाँ से रूट हेयर्स निकलते हैं। सो ये रूट हेयर्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं, सो ये रहेगा रूट। अब हर एक को रूट हेयर्स दिखाते फिरेंगे अपन। सो ये है वो रूट हेयर्स। तो सबसे पहला लेयर जो होता है दोनों में रहेगा, मैं अभी इसका ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिर आगे जाके उसमें लेबलिंग कर दूंगा। सो दिस इज एपिब्लेमा, दिस इज द रूट हेयर्स, ठीक है, दिस इज द एपिब्लेमा, दिस इज द रूट हेयर्स। अब किसी किसी में तुम्हें हाइपोडर्मिस भी मिलता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें इसके नीचे, तो एक लेयर और मैं निकाल दूंगा, ठीक है, ये एक है। और फिर इसके बाद काफी लेयर्स, ऑलमोस्ट कभी कभी 10 to 20 लेयर्स, अब मैं क्या 10-20 लेयर निकालने वाला नहीं हूं, तुम्हें दिखाने के लिए 4-5 ही दिखा रहा हूं, ठीक है। सो ये जो लेयर है ये पैरेन्काइमा सेल से बना है, दिस इज दी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो रूट के लेयर्स कौन से होते हैं, तो सबसे बाहरी लेयर एपिब्लेमा, जिसी को रूट हेयर्स होते हैं, उसके बाद एपिब्लेमा के बाद मतलब वही एपिडर्मल लेयर, वही उसी कहते हैं, फिर ये कॉर्टेक्स आता है नेक्स्ट। कभी कभी हाइपोडर्मिस नाम का भी एक लेयर मिल जाता है किसी किसी में, तो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस ऐसा हम बोलते हैं। सो ये एक है, तो सपोज मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूं अभी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें एंडोडर्मिस, यहाँ पे एक अलग लेयर मिलेगा, तो दिस लेयर इज नोन एज द कॉर्टेक्स, दिस लेयर इज नोन एज द एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस।
अब सिर्फ अगर हम इसमें देखें तो रूट्स में अब ये पूरा रीजन पेरिसाइकिल है, ये पैरेंकाइमा सेल से बना है, ये पिट है। याद रखो डाइकॉट के रूट्स में अंदर की तरफ मेटाजाइलम होगा, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम होगा। प्रोटो मींस प्रिमिटिव, मतलब अंदर की तरफ मेटाजाइलम नया नया बनेगा। तो यहाँ पे देखो मेटाजाइलम, मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम, ये मेटा, ये मेटा, ये प्रोटो, ये मेटा, ये मेटा, ये प्रोटो। सिमिलरली फ्लोएम भी होगा, तो फ्लोएम दिखाने के लिए सेम फ्लोएम के साथ भी वैसा ही है, बट फ्लोएम को मैं सिर्फ शेडेड बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लोएम भी रेडियल सिमेट्री में है इन दिस वे। सो वो भी बड़े वाले सबको पता है, नए हैं ये मेटा फ्लोएम, एंड बाहर सबसे बाहर वाला मेटा प्रोटो, प्रोटो अगर हम बोले तो। सो ठीक से देखो, दिस इज मेटाजाइलम, मतलब बाद में जो नए नए बने हैं। ये है प्रोटोजाइलम जो सबसे पहले बना होगा। सिमिलरली जाइलम हो गया फ्लोएम, फ्लोएम में ये होगा मेटा फ्लोएम जो सेकेंडरी बने हैं, अंदर की तरफ होंगे, एंड ये जो बना है वो है प्रोटोफ्लोएम जो सबसे पहला बना होगा। एंड ऑब्वियसली दिस इज द पिट, दिस इज द पेरिसाइकिल। तो इसका नाम जगह नहीं बचा, जगह ठीक है, अभी जगह के लिए यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ। सो दिस इज पेरिसाइकिल व्हिच इज मेड अप ऑफ अगेन पैरेंकाइमेटस सेल। सो अगर तुम देखते हो सो ज्यादातर तुम्हें पैरेंकाइमा ही मिलेगा रूट्स में, ये भी एपिडर्मल है एंड ये उसके लेयर्स है। तो मैं यहाँ पे भी सेल्स उन्होंने दिखाए है, तो मैं अभी वो उतना ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट्स में भी उन्होंने देखो कैसे दिया है। मोनोकॉट्स में भी सिंपल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कैम्बियम भी मौजूद होगा क्योंकि डाइकॉट के रूट्स बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ये जो है इसमें कैम्बियम लेयर भी मिलेगा तुम्हें, ठीक है, कैम्बियम लेयर भी मिलेगा जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। सो यहाँ पे उन्होंने कैम्बियम का भी मार्किंग किया हुआ है, आई थिंक सो यहाँ पे किया हुआ है, ऐसा करके उन्होंने दिया है। सो कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट, तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी वापस वैसा इपिब्लेमा, तो इसमें भी होगा, ठीक है, इपिब्लेमा और ये रूट हेयर्स। सो सेम लेबलिंग यहाँ पे भी जाएगी। देन यहाँ पे भी कॉर्टेक्स लेयर मिलेगा। हाँ एक चीज याद रखो, कोलेनकाइमा जो है वो रूट्स में नहीं मिलता, कोलेनकाइमा जो है वो रूट्स में नहीं मिलता, तो वो एक इम्पोर्टेंट मोनोकॉट्स के, तो वो अच्छे से याद रखोगे। देन यहाँ पे वापस एंडोडर्मिस मिलेगा एंड सिमिलर रेडियल फैशन में ही जाइलम उन्होंने ड्रॉ किए हैं और ऐसा बीच में फ्लोएम बताया है, यहाँ पे उन्होंने फ्लोएम बताया है। तो ऑलमोस्ट डाइकॉट, मोनोकॉट और डाइकॉट के रूट्स में फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें कैम्बियम है, इसमें कैम्बियम नहीं होता। तो ये लेयर्स तुम्हें सिर्फ लर्न करने, सेम लेयर्स यहाँ पे भी है, एपिब्लेमा, रूट हेयर्स, ये वाला कॉर्टेक्स, ये वाला एंडोडर्मिस, मतलब हेयर तुम्हें यहाँ से बता रहा हूँ, कॉर्टेक्स। देन सेम जैसे जाइलम्स है, फ्लोएम्स है, तो इसमें भी तुम्हें वैसे ही मिलेंगे। अंदर की तरफ मेटाजाइलम, नया जाइलम, बाहर की तरफ पुराना जाइलम, वैसे ही फ्लोएम के मामले में भी नजर आएगा। सो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो रूट्स होते हैं ऑफ प्लांट टिश्यूज में जो है वो ये रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके स्टेम और लीव्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ये चैप्टर यहीं पे हम खत्म करेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर एक चीज और, अगले वीडियो में मैं ये रूट वाला वापस बताऊंगा बट इन अ डिस्टिंग्विश्ड मैनर। एग्जाम्स में यही पूछते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में क्या फर्क है, तो वो फर्क अपन अगले वीडियो में देखने वाले। तो ऑलमोस्ट अगला वीडियो ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम सभी के एनाटॉमीज देखने वाले हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन hit the like button, subscribe the channel and see you later.